फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस बेहतरीन डिज़ाइन की कटिंग और किस तरीके से हम बनाएंगे इसे मैं बताने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितना यूनिक है और अच्छा भी है। अब बनाने का तरीका तो बहुत ही आसान है। तो आपको अगर ये वीडियो नेक बनाना सीखना है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन नेक की डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक निशान लगाना है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ से अब हमें सबसे पहले एक 4 इंच पर निशान लगा के लेना है। फिर 5 इंच पे निशान लगाना है, 5.25 पे लगा लें। और उसके बाद में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा, ये हो गया हमारा। और यहाँ से 3 इंच की चौड़ाई देंगे हम, ये हो गया। तो अब हम यहाँ पर एक निशान लगा के लेंगे पहले इस तरीके से, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये हमारा मेन राउंड है, इस तरीके से ये मैंने ऊपर का भाग बनाया मेन। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से 1.25 इंच का हमें निशान पूरा लगा के ले लेना है इस तरीके से, ओके। ये हो गया। अब हम इसे भी मिला के ले लेंगे इस तरीके से, ये हो गई एक। अब इसके बाद में हमें 1-1 इंच का निशान लगा के लेना है। फिर से ध्यान दें कि हमें इसमें 3 लाइन लेना है। ये हमारा हो गया है। अब इसे हम कट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे कट करूंगी, ऊपर वाले को। ये हो गया हमारा। तो हमारा ये वाला पोर्शन जो है वो काम का नहीं रहता है ये। अब हमें इससे कट करना है। ये पोर्शन हमें संभाल के रखना है। इसी से हम माप के लेंगे कि हमें कितना सेट करना है, ओके। ये अब यहाँ पर हम इसे भी कट करके ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कपड़ा लिया है। अब हमें इसे स्टिक करके लेना है। तो आपके पास अगर आयरन हो तो आप इसे चिपका सकते हैं, और नहीं तो मैं आपको टेक्निक बताती हूँ, आप वैसा करिएगा। तो हमें सबसे पहले हमें इस पोर्शन को रखना है, इसे छोटे वाले को रखना है बरोबर इस तरीके से। अब यहाँ पर बरोबर इसे रखना है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें इतना ही इसे फैलाव देना है। नहीं तो क्या होगा कि हम ज़्यादा अगर इसे इस तरीके से फैला देंगे तो हमारा गला खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं पहले पिनअप कर ले रही हूँ और उसके बाद में हम इसे सिलाई करेंगे। ये देखिए, ये मैंने बरोबर करके लिया है।
इसे अब हटा देंगे हम। अब यहाँ पर हमें किनारे किनारे सिलाई चलानी है। ध्यान दें कि ये देखिए, हमें अब इस किनारे किनारे पे सिलाई को चला करके लेना है। बरोबर हमें हाथ को इस तरीके से रखना है और सिलाई को आराम से हमें चलाना है। ये हो गया। अब हमें इस पिन को निकाल देना है। अब क्या करेंगे, अब हमें इस किनारे पर सिलाई को चलाना है इस तरीके से। ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ये वाला, इसे कट कर देंगे। इतना इतना मार्जिन रख के इसे कट कर लेना है। ये हो गया। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है ये कपड़ा, इसे हम कट कर लेंगे इस तरीके से। इसे इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे बरोबर। अब हम क्या करेंगे, इसे कट कर लेंगे। इस तरीके से हो गया है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर इस चौक की मदद से इस तरीके से यहाँ पर एक निशान लगा के ले लेना है। अब चाहे यहाँ पे कट भी लगा दें। अब हमें हमारा कपड़े का मेन पार्ट लेना है। ये देखिए, हो ये है हमारा मेन पार्ट। अब इसे हम क्या करेंगे, इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे यहाँ पर। ऐसे डबल फोल्ड करने के बाद में हमें यहाँ पर भी इस तरीके से चौक का निशान लगा लेना है। ये देखिए, ये मेरा सेंटर का निशान लगाई हूँ। अब क्या करना है, इस सेंटर से सेंटर हमें मिला करके लेना है बरोबर इस तरीके से। ये देख सकते हैं आप, मैंने बरोबर सेंटर टू सेंटर मिलाया है। अब इसके बाद में हमें फिर से पिन अप करके लेना है। इस तरीके से। अब क्या करना है, आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर आप एक सिलाई मार के ले, ताकि ये खसके नहीं। ये मैंने मार के ले लिया है। ये हो गया है। अब हमें यहाँ से किनारे किनारे एकदम चलाना है। ध्यान दें कि कैनवास के ऊपर नहीं चलाना है, बस हमें किनारे किनारे चलाना है। अब
कभी भी हम जब पैटर्न बनाएं तो अपने हाथ को बरोबर इसी तरीके से रखना है, ताकि हमारा कपड़ा या कैनवास यहाँ वहाँ ना हो और सिलाई भी बहुत अच्छे से आ जाए। इस तरीके से हाथ रखने से हमारा जो शेप होता है उसे हम बरोबर से घुमा सकते हैं। ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं पिन निकाल के रख दे रही हूँ। अब क्या करना है, हमें कपड़ा रख करके पूरा कट कर लेना है। इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाने हैं। उससे क्या होता है, पलटी करने में हमें आसानी होती है और शेप भी अच्छे से आ जाता है। अब इसे लगाने के बाद में आप चाहें तो यहाँ पर इसे नाखून लगा लें, नाखून का प्रेस कर दें इस तरीके से। अब इसे इस तरीके से करने के बाद में हमें यहाँ पर सिलाई चलाना है। किनारे पे हमें सिलाई नहीं चलाना है, हमें सिलाई एक दाब पे चलाना है, आधा इंच से थोड़ा सा कम, इस तरीके से। ये मेरा एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब क्या करना है, हमें जो इसके अंदर हम डिजाइन बनाएंगे उसे कंप्लीट करना। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें अपने इस पार्ट को जिसे हमने निकाल दिया था इसका यूज़ करना है। तो कैसे करेंगे तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमें एक पेपर लेना है और पेपर पे हमें इस तरीके से, ये न्यूज़पेपर है, यहाँ पर हमें ड्राफ्टिंग करके लेना है। इसका सेम बना करके हमें ले लेना है। आप आराम आराम से बनाएं। कैनवास को दबा करके रखें ताकि वो यहाँ वहाँ फिसले नहीं। यहाँ पर इस तरीके से हमें कट लगा देना है ताकि हमें पता चले हमें यहाँ पर ही अपने पट्टी लगानी है। ये हो गया है। अब क्या करना है, हमें इसके बीचों बीच इस तरीके से एक निशान और लगा के लेना है। ये हो गया। अब हमें आपको पट्टी बनाना बताती हूँ कि हमें पट्टी किस तरीके से बनाना है। तो हमें यहाँ पर 1 इंच की पट्टी काटनी है। ओके, मैं आपको कैसे काटनी है बताती हूँ। उरेब हमें नहीं काटना है, हमें एकदम स्ट्रेट सीधी पट्टी काट के लेनी है इस तरीके से।
इस तरीके से हमें पट्टियाँ काट के लेनी है। तो मैंने इतनी पट्टी काटी है, 2 लंबी पट्टी है। इसके बाद में हमें इस तरीके से इसे जॉइन करना है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे सिलाई चलाई है, आप देख सकते हो। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से, ये हमारा सीधा पार्ट है, ये अंदर की तरफ उल्टा वाला जो अंदर का भाग है इस तरीके से निकालना है। अब यहाँ पर हमें सिलाई चलानी है। इस तरीके से हमें पूरी सिलाई को मार के लेना है। अब हमें एक सुई में धागा डालना है इस तरीके से। ये हमारे पास पलटी करने के लिए सुई बड़ी वाली है। इसके बाद में हमें इसके बराबर किनारे पर इस तरीके से सुई को डालकर के इसे नीचे फंसा लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक गांठ पड़ गई है नीचे। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें अंदर डालना है इसे पूरा कपड़ा। अब ये मैंने पूरा डाल लिया है। इसे क्या करना है, हमें आराम से एकदम इस तरीके से धीरे धीरे बाहर निकालना है। ये अंदर की तरफ कपड़े को डालना है। जोर से नहीं खींचे, इसे आराम आराम से खींचे, नहीं तो धागा टूट जाएगा। इस तरीके से मैंने पूरा इसके अंदर कपड़े को डाल लिया है। अब क्या करेंगे, अब धीरे धीरे आराम से इस तरीके से हम खींचेंगे तो पूरा कपड़ा हमारा पलटी हो जाएगा। ये देखिए, अब इसी तरीके से हमें पूरा कवर कर लेना, पलटी करना आराम आराम से। अब इसे हम खींच सकते हैं टाइट से, पहले नहीं खींचना रहता है। बाद में जब पूरा धागे में आ जाता है, कपड़े पलटी हो जाएगा, उसके बाद में हमें जोर जोर से खींच करके इसे निकाल लेना है इस तरीके से। अब ये मेरी पट्टियाँ, ये नाड़ी बन गई है डोरी। अब इसे क्या करेंगे, हम 3 इंच का काट के लेंगे। इस तरीके से 3 इंच का हमें कट करना है ऐसे। इस तरीके से हम सारी अपनी पट्टियाँ जितनी हैं उसे हम कट कर लेंगे। तो ये मेरी सारी पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब क्या हमें इसे क्या करना है, इस पर लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, इस तरीके से हमें क्रॉस में लगाना है। ओके, इस तरीके से। तो हमें पेपर पे ही चलाना है। ये 2 पट्टियाँ लेंगे और हमें इसे इस तरीके से बैठा करके बीचों बीच सिलाई चलाना है। हमें जो लाइन है, हमारी बीच की लाइन है, उसी के ऊपर हमें मशीन को चलाना है, ध्यान रखें। इस तरीके से। ये मैं 2-2 पट्टियाँ ऐसे क्रॉस करके इसे हम सेंटर पे ही रख रहे हैं।
अगर पट्टियाँ कम पड़े तो और बना ले पट्टियाँ। देख रहे हैं आप, इस तरीके से पूरा कवर करके लेना है। बोलना ना। अब हम यहाँ पर भी एक सिलाई मार के लेंगे इस तरीके से। इन पट्टियों को ऊपर से भी सेट करते चले। इस तरीके से बराबर सेट करना है, ऊपर से भी अच्छे से। जो पट्टी हमारी ऊपर है उसे ऊपर की तरफ रखना, एक नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, इस तरीके से सेट करते हुए जाएंगे तो बहुत ही अच्छे से बन जाएगा हमारा नेक और आसानी से। अब क्या करेंगे, हम इधर की तरफ भी, ऊपर की तरफ हमने कर दिया है, अब नीचे की तरफ जो लाइन है उस पर भी हमें कर देना है, सिलाई मारना है। इस तरीके से ये सारे पट्टियां एक ऊपर एक रखते हुए ये देखिए मैंने यहाँ पर भी सिलाई मारा है, यहाँ पर भी, और ये 3 सिलाई मैंने मारा है तीनों लाइन पे। अब क्या करना है, हमें इसे कट कर देना है। जितना हमें सिलाई मार्जिन चाहिए उतना रखेंगे, बाकी का हम कट कर देंगे। ऐसे कट करना है। अब क्या है, ऊपर की तरफ भी इसी तरीके से हमें लाइन के ऊपर कट करते जाना है। अभी मैंने पूरा कट करके ले लिया है। अब इससे हमें पेपर को भी कट कर लेना इस तरीके से। आप चाहें तो पहले ही पेपर को साथ में ही काट सकते हैं, आपको जो सुविधा आसान हो वही करें। इस तरीके से तो ये मेरा पैटर्न तैयार हुआ है। अब मैं इसे उरे पट्टी लगाऊंगी। तो देखिए हम उरे पट्टी कैसे काटेंगे। ये हमारी उरे पट्टी है, खींचने वाली, जो कपड़ा खींचता है वो उरे होता है। तो इसे हम 1.5 इंच का काट के लेंगे।
इस तरीके से। ये 2 पट्टियाँ हो गई हैं। अब इसे हम इस तरीके से जॉइन करेंगे, ये एक ऊपर एक रख करके। ये हो गया है। अब क्या करना है, इसे हम पीछे की तरफ इस तरीके से करेंगे और यहाँ से अब सिलाई चलाएंगे। पट्टी को हल्का सा एकदम खींच के लेना है, बस, ज़्यादा नहीं। और एक दाब बरोबर मार्जिन हमें, एक जितना हम एक बार में दबाए उतना ही दबाए। दाब एक दाब का मतलब पाव इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, उतना ही हम दबाएं। तो ये मेरा पूरा हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। पहले ये है, इसे एक बार और ऐसा फोल्ड किया बरोबर, उसके बाद में और एक बार फोल्ड करना है। तो जो हमारी पहली सिलाई यहाँ पर है पीछे, उसी के ऊपर हमारी ये वाली भी सिलाई आनी चाहिए। सिलाई के ऊपर सिलाई आएगी तो उसका लुक बहुत अच्छा आता है, फिनिशिंग। बरोबर इसे कपड़े को मोड़ कर फोल्ड करके हमें इस तरीके से बैठाते जाना है और किनारी पर ही सिलाई मारना है। ये हमारा बन गया है। अब क्या करेंगे, हमारा जो मेन पार्ट है उसे इसके ऊपर बैठाएंगे। तो ये हमारा मेन है पार्ट, इसको इस तरीके से हमें इस पर सेट करना है। जो हमारा ये लाइन है इसी के ऊपर हमें इसको बैठा करके लेना है बरोबर से। आप पिन अप करके लें। इस तरीके से ओके, बरोबर लाइन के ऊपर हमें पिन अप करते जाना है। ये पिन अप हो चुका है मेरा। इस तरीके से देखिए मैंने पिन लगाया है पूरा किनारी किनारी पर। अब हमें सिलाई करना है कहाँ पर, इसके जस्ट किनारी पर, यहाँ पर। और इस किनारे को बरोबर लाइन पर ही चलाना है। जब हमारा सुई आएगा तो हमें टाचनी को निकाल के रख देना है। आराम आराम से मशीन को चलाएं और हाथ को हमें बरोबर इसी तरीके से बैठा करके रखना है। तो ये मैंने पूरा यहाँ पर सिलाई मार के ले लिया है। अब इसके बाद में जो हमारा ये न्यूज़पेपर है इसे हमें निकाल देना है इस तरीके से। ये मैंने पेपर निकाल दिया है
और जो ये धागा है बीच वाला जो मैंने मारा था पेपर पे, इसे भी हमें निकाल देना है। इस तरीके से धागे को तोड़ दें। तो अब इसे मैं आपको जोड़ करके दिखा देती हूँ पीछे के पार्ट में। तो ये मेरा पीछे का पार्ट है और ये आगे का। तो इसे हम इस तरीके से यहाँ पर, ये मेरा पीछे का देखिए, ये वाला पार्ट जो है हम इसके किनारे पर रखेंगे इस तरीके से। अब इसे भी हम फोल्ड कर देंगे और सिलाई मार के लेंगे। तो ये देखिए मैंने अपने दोनों पार्ट में सिलाई मार के ले लिया है इस तरीके से। इस तरीके से हम अगर कवर सिलाई मारेंगे तो ये कवर हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये हमारा फिनिशिंग अच्छा आ जाता है। ओके, मैंने दोनों पे मारा है। अब क्या करेंगे, इसके बाद में हम यहाँ पर पीछे के साइड में क्या करना है, एक सिलाई और चला के लेना है। इस तरीके से सिलाई को हमें कंप्लीट कर लेना है पूरा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।